हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जसवर क्लासेज पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हनुमानगढ़ जिले में ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है। पल्लू, संगारिया, भटनेर, तलवाड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पल्लू गांव हनुमानगढ़ में ब्राह्मणी माता का मंदिर बना हुआ है। राजस्थान के अंतर्गत तीन ब्राह्मणी माता के मंदिर बने हुए हैं दोस्तों। एक है सोरसन बारा, और दूसरा है दोस्तों दौसा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। करणपुरा सभ्यता स्थल है हनुमानगढ़, जालौर, श्रीगंगानगर, दौसा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में करणपुरा सभ्यता स्थल स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर बसी थी? लूनी नदी, बनास नदी, चंबल नदी, घग्गर नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे पर कालीबंगा सभ्यता स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? झुंझुनू, जैसलमेर, धौलपुर, दौसा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों धौलपुर जिले में वन विहार अभ्यारण्य स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? लाल, पीला, हरा, नीला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीला। महिलाओं का जो पोमचा होता है दोस्तों उसका पीला रंग होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लप्पा लप्पी किरण एवं बाकड़ी यह सब हैं गोटे के प्रकार, आभूषणों के प्रकार, पगड़ियों के प्रकार, भोजन के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर होगा गोटे के प्रकार हैं ये सभी। लप्पा लप्पी किरण एवं बाकड़ी ये सभी गोटे के प्रकार हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जसोल बाड़मेर से संबंधित है मीनाकारी, पेचवर्क, जटपट्टी, ब्लू पॉटरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जटपट्टी। जसोल बाड़मेर में बनाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बकरी के बालों से बनाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोकगीत किसी भी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, यह किसका कथन है? देवेंद्र सत्यार्थी, विजय सिंह पथिक, राम सिंह, मान सिंह तोमर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा देवेंद्र सत्यार्थी। जी हाँ दोस्तों, देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था कि लोकगीत किसी भी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। बारात को भोजन कराते समय गालियों के रूप में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? होलार, कामण, छेड़े, सीठने। तो इसके करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सीठने। जो बारात को भोजन कराते समय गालियों के रूप में जो गीत गाए जाते हैं उनको सीटने कहते हैं दोस्तों। आप सभी को इसका तो पता होगा। और जो ये होलार गीत है दोस्तों, ये बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। बच्चे के जन्म पर, बच्चे के जन्म पर। कामड़ दोस्तों वर व वधू को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। छेड़े दोस्तों शिशु की मृत्यु पर गाए जाते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? मीणा, कंजर, भील, गरासिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों फायरे फायरे भील जनजाति का रणघोष है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। मोरनी मारना किस जनजाति से संबंधित है? सांसी, भील, सहरिया, मीणा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मीणा जनजाति में विवाह के अवसर पर अपने मकानों पर मोरनी मारा जाता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति आभूषण पहनने का रिवाज है? डामोर, भील, गरासिया, मीणा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डामोर जनजाति के
जो पुरुष होते हैं ना, वो औरतों की तरह आभूषण पहनते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र थी 18 वर्ष, 21 वर्ष, 3 वर्ष, 15 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 3 वर्ष। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1919 में। वर्धा जो कि एमपी में पड़ता है दोस्तों, वर्धा एमपी में है। और यहाँ पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1919 में। और जी हाँ दोस्तों, अगर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना राजस्थान में पूछी जाए तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। राजस्थान में कहाँ पर हुई थी? अजमेर में। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। बजेड़ा किस खेत को कहते हैं? पान के खेत को, गोभी के खेत को, सरसों के खेत को, नील के खेत को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पान के खेत को बजेड़ा भी कहते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। राव जैतसिरो छंद के लेखक कौन थे? जयानक, पद्मनाभ, बीठू सुजा, सूर्यमल मिश्रण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बीठू सुजा राव जैतसिरो छंद के लेखक हैं। और जो जयानक थे दोस्तों, ये जयानक इसने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जयानक। जी हाँ दोस्तों, पद्मनाभ ने कन्नड़ देव प्रबंध की रचना की थी। और सूर्यमल मिश्रण ने बलवद विलास की रचना की थी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? इंदुमती, देवल देवी, राजमती, पद्मिनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों राजमती। बीसल देव को दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक हैं सीताराम लालस, अबुल फजल, नरपति नालय, सूरज प्रकाश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सीताराम लालस ने राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश की रचना की थी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई पुत्री थी केसरी सिंह बारहट, महाराणा कुंभा, राम सिंह, प्रताप सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाराणा कुंभा की पुत्री थी रमाबाई। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चूंप नामक आभूषण का संबंध है गले से, नाक से, दांत से, सिर से। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो चूंप नामक आभूषण होता है, यह दांतों में पहना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक आभूषण होता है चौंप, यह पहना जाता है दोस्तों। चौंप नामक आभूषण नाक में पहना जाता है। किसमें? नाक में। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली कहा है? मारवाड़ी, पागड़ी, मालवी, रांगड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बागड़ी बोली को ग्रियर्सन ने भीली बोली कहा है दोस्तों। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। राजस्थान की मरुभाषा कहलाती है मालवी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, अहीरवाटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मारवाड़ी। मारवाड़ी बोली राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाती है। यह राजस्थान की मानक बोली है। और यह राजस्थान के 12 जिलों में बोली जाती है। कितने जिलों में दोस्तों? 12 जिलों में। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जैन धर्म से पर्युषण पर्व संबंधित है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? अमर सिंह, माधो सिंह प्रथम, गंगा सिंह, प्रताप सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों माधो सिंह प्रथम के समय में कोटा में दशहरा मेला लगना शुरू हुआ था। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं।
गणगौर का त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? 12 दिन, 10 दिन, 16 दिन, 14 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 16 दिन तक गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।